एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है सुबह के बज चुके हैं 7:30 और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी छत पे जल चढ़ाने के लिए। और मौसम जो है वो आप लोग देख ही सकते हो, चारों तरफ बस बादल ही बादल है और ऐसा लग रहा है कि बस अभी बारिश आएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद कपड़े धुले थे तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। बारिश जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी गीले कपड़े नहीं ना फिर नीचे सुखाने में दिक्कत होती है, क्योंकि पूरे में ना फिर पानी टपकता रहता है। अगर पानी निकल जाता है ना उसके बाद तो चलो डाल दो नीचे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने डाल दिए थे। और आज जो है आशी वो भी उठ गई है, नहीं तो जब से ये आए हैं ना तब से ये मतलब दोनों ही बच्चे आराम से उठते हैं अपने पापा के साथ में ही, लेकिन आज ये उठ गई है। मतलब काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है। और उठ जाती है ना तो फिर ये मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहेगी। मैं पूजा करूँगी तो मंदिर में मेरे साथ बैठेगी, पूजा करेगी, फिर शाम मतलब ऊपर आई हूँ जल चढ़ाने तो ऊपर, तो बस ये ऐसे ही मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। एक सिस्टर ने बोला था कि आशीष से बोलना हनुमान चालीसा सुनाए, तो मैं ना भूल जाती हूँ। एक दिन मैंने आशी को बोला था तो फिर उस दिन तो वो मेरे पीछे पड़ी थी, मम्मा आपने बोला था। तो उस दिन ना मुझे ही टाइम नहीं मिला और फिर मैं भूल जाती हूँ, पर मैं जल्दी ही मतलब सुनाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पे ना कपड़े जो है मैंने सूट पहना था, तो जब सूट पहनो तो उतने कपड़े नहीं लगते हैं। बच्चों के ना ये 2 फ्रॉक थे रखे हुए और दोनों ही ना वाइट कलर के हैं, तो वो ना मतलब मुझे गंदे से लग रहे थे तो मैंने धो दिया। वैसे तो धुल के ही रखे होंगे। तो ऊपर फिर सारे काम से फ्री होके डायरेक्ट मैं आती हूँ किचन में ही। और आज ना हस्बैंड थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो गर्म पानी जो है सासू माँ ने उन्हें करके दे दिया था जब तक मैं आई थी। तो अभी जो है बस मैं चाय ही बनाऊँगी, नहीं तो अगर ये लेट उठते हैं ना तो फिर मैं पानी करके देती हूँ तब जाके उठते हैं। आज शायद ऑफिस का काम था, वैसे तो छुट्टियां चल रही हैं इनकी, लेकिन फिर भी काम जो है बीच बीच में कुछ ना कुछ रहता है तो करते रहते हैं। कई कई दिन होता है कि मीटिंग रहती है तो फिर ये ना पूरे दिन जो है बिज़ी ही रहते हैं। तो घर में ही ऑफिस इनका चलता रहता है। यहाँ पे ना मैंने चाय रख दी है और सासू माँ का ना व्रत है तो नाश्ता और खाना वो नहीं करेंगी, तो बस हमें ही खाना है। तो सासू माँ बोल रही थी कि चावल की रोटी बना लो, लेकिन क्या है कि चावल की रोटी बच्चे पसंद नहीं करते हैं खाना, तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे तो बनाने का कुछ मतलब नहीं है और सासू माँ को खाना ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, कुछ ऐसा बना लूँगी कि मतलब सभी खा लें, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा बन डेली ही ऐसा होता है कि अलग अलग मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है। तो आज कुछ ऐसा बनाऊँगी कि सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे चाय रख दी थी मैंने, बॉटल खाली हो गया था तो साथ के साथ बॉटल भर के रख दे रही हूँ। और गर्मी में ना ये एक और काम बढ़ जाता है कि बॉटल भर के रखना है। और अभी बच्चे तो बहुत छोटे हैं, नहीं तो बच्चों से काम बोल दो बॉटल भरने का तो सही रहता है। यहाँ पे ना मैं पानी पी रही थी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया गर्म पानी तो पीती नहीं हूँ तो ठंडा ही पी लेती हूँ। हाँ, बट चाय पीने से पहले खाली पेट मतलब खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। 1 गिलास पानी पी लो, तो मैं फिर ठंडा पानी ही पी लेती हूँ। चाय पी चुके थे हम लोग और चावल के आटे की रोटी खानी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो चावल के आटे का चीला बना लेती हूँ। पर ये मैंने वैसे तो जयपुर में बनाया हुआ है, बच्चों को पसंद है तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बना देती हूँ। हस्बैंड को अगर खाना होगा तो फिर मैं वापस से बैटर बना लूँगी। तो एक जो है पहले मैं उनको टेस्ट करा के देखती हूँ। बहुत सिंपल है और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि हस्बैंड कह रहे थे कि इसका ना आलू डाल के बनाना, मतलब कि डोसा के जैसे बहुत क्रिस्पी और अच्छा बनता है। तो चावल के आटे को में मैंने थोड़ा सा क्या स्वाद अनुसार नमक डाला है, पानी डाल के अच्छे से घोल लिया है। उसके बाद आप इसमें जितनी सब्जियां डालना चाहो डाल सकते हो। मैंने हरी मिर्च, प्याज और टमाटर डाला है और इसके बाद बस हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने नहीं डाला था तो अभी डाल दिया है। चावल के आटे के ना क्या है कि आप तुरंत ही घोल के बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी देर रखना है या कुछ भी। और इतने अच्छे से ये पलट जाते हैं ना नॉर्मल तवे पे भी, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पतिदेव को ही आज टेस्ट कराया था। वैसे तो ये नहा लेते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं, तो ये बोल रहे थे मैं नहा के आता हूँ। मैंने कहा एक खा के देख लो, अगर पसंद आएगा तो फिर मैं वापस आपके लिए भी बना दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही बच्चों के हिसाब से घोला था। अगर ज़्यादा बना लो फिर कोई खाता नहीं है ना, तो फिर वो मतलब मुझे फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से और फिर कोई खाएगा नहीं तो क्या फ़ायदा बना के। और ये देखिए इतने ईज़िली पलट जाते हैं ना और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसके अंदर चाहो तो जो आलू का मसाला होता है वो भी भर के बना सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। या तो फिर इसे ना
मूंगफली या हरी धनी की चटनी के साथ खाओ तो भी अच्छा लगता है। आशी तो ऐसे ही खाती है, बाबू को मैंने थोड़ा सा सॉस दिया था, उसे सॉस पसंद है। तो यहाँ पे ना फिर ये लास्ट वाला था जो कि पलटना था, बच्चे खा रहे थे और फिर मैं थोड़ा और बैटर बना रही थी अपने लिए और इनके लिए। तो तब तक ना ये आ गई थी किचन में पलटने के लिए। तो मैंने कहा पता नहीं आज अब कितने दिनों बाद किचन में आए हो। तो बस बेटियों के लिए ही बना रहे हैं। तब तक मैंने प्याज टमाटर सब कुछ जो है काट लिया था। और कुकिंग के नाम पे तो मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। जब रहते थे ना हम साथ में, मतलब आशी के टाइम की बात है, तब तो फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि ये मतलब धीरे धीरे कर लेते थे, बच्चे छोटे थे तो। लेकिन अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। जैसे कि कई जेंट्स होते हैं उन्हें कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। अब जैसे मेरे देवर हैं वो भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं और काफ़ी सारे लोग होते हैं। आप लोग बताना, आप लोगों में से किस किस के हस्बैंड को कुकिंग आती है और आपको बना के खिलाते हैं। मेरे हस्बैंड को आती भी नहीं है और ना ही बिल्कुल भी शौक़ है। अगर कभी कुछ बोल भी दो ना तो फिर तो भूल ही जाओ कि आप वो चीज़ खाओगे। तो ऐसे ही है। हाँ ये है, लेकिन देवर जब मैं यहाँ आती हूँ तो बना के कभी कभार खिला देते हैं। यहाँ पे ना हम लोगों ने खा लिया था सब ने चीला, और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो मम्मी तो खाएंगे नहीं, हम लोगों के लिए बनाना था और मुझे ना इनके लिए बनाना था दाल पालक। कल मैंने जो है अरहर की दाल में बनाई थी, पर आज जो है मैं मूंग की दाल में बना रही हूँ और आज थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने तड़के में जीरा, मेथी और राई डाली थी। मेथी को मैंने अच्छे से पकने नहीं दिया था और लहसुन और ये डाल दिया था मैंने, क्या बोलते हैं, हरी मिर्च। तो वो ना थोड़े से जलने से लगे थे, तो फिर मैंने वापस से पहले पकाया मेथी को, फिर जाके जो है मैंने यहाँ पे प्याज डाला है। प्याज को ना हम अच्छे से पकने देते हैं। दूसरे साइड भी मैंने सब्जी चढ़ा रखी है आलू गोभी की, तो दाल के साथ जो है वो भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो आज जैसे मैंने बताया कि मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं, मूंग दाल और पालक। तो पालक को मैंने ना अच्छे से फ्राई करके और फिर उसमें मूंग दाल डाल के नमक हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और ऐसे ऊपर से ना फिर मैंने तड़का लगाया है। अब इसमें और थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और इसे अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। कल जो मैंने बनाया था वो भी अच्छा लगता है। तो दोनों के अपने अलग अलग टेस्ट हैं। चीज़ एक ही है दाल पालक, लेकिन टेस्ट दोनों के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा और पानी डाल के इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए फिर छोड़ देती हूँ। तो मंथ जो है लास्ट आ चुका है और मुझे लग रहा है ज़्यादातर बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे या तो खुलने वाले होंगे। आप लोगों के बच्चों के स्कूल खुले या नहीं बताना। और साथ ही आप लोग पूछ रहे हो कि क्या मैं यहीं रहने वाली हूँ या फिर क्या मैं जयपुर जाऊँगी। इसको लेके भी मतलब बहुत मिक्स कमेंट आते हैं। सबके पॉजिटिव ही आते हैं, सब मुझे अच्छा ही बताते हैं, समझाते हैं। तो कुछ कहते हैं कि आपको यहीं रुकना चाहिए और कुछ आप लोग बोलते हो कि आपको वहीं चले जाना चाहिए। तो अभी मैं क्या बताऊँ इसको लेके, अभी तक कुछ भी चीज़ जो है ना मतलब नहीं हो पाया है कंफर्म, जबकि बच्चों के स्कूल खुलने का टाइम आ गया है। और मुझे लग रहा है 26 से शायद जो है जयपुर में स्कूल खुलने वाले हैं और यहाँ पे ना 1 जुलाई से खुलेंगे। तो अभी भी जो है ना मेरे हस्बैंड कन्फ्यूज़न में ही हैं, जबकि अब टाइम नहीं है। वैसे 99% तो यहीं का चल रहा है कि यहीं रुकना है। 1% जो है ना चल रहा है कि नहीं जयपुर चलते हैं, 1 साल और निकालेंगे, उसके बाद जाके ना फिर हस्बैंड भी जॉब देख लेंगे, या तो यहीं पे आसपास देख लें या तो जयपुर। तो फिर हम साथ में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है क्या है, मेरी जो भी चीज़ें हैं मुझे लेके या जो भी चीज़ें हैं तो वो एक अलग बात है, चलो मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे आदत पड़ जाएगी सब कुछ। पर बच्चों को लेके ना, जैसे मैं पहले भी बताती थी जब मुझे लोग पूछते थे आप यहाँ क्यों नहीं रहती हो, तो वही चीज़ अभी भी है कि बच्चों को लेके ना मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ। यहाँ का जो माहौल है ना बच्चों के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी 1 महीने से मैं लगभग यहाँ पे हूँ और बच्चों का बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, इतना ज़्यादा बातचीत करने का तरीका हो चाहे बोलना हो, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा जवाब देने लग गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये भी रह रहे हैं तो इन्होंने भी नोटिस किया था, तो ये भी यही कह रहे थे कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हर चीज़ सही है, कहीं बच्चों को लेके ये ना हो कि भाई बच्चे बिगड़ जाएं। हर चीज़ अपनी जगह सही है, लेकिन बच्चे जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा लग रहा है कि शायद हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों तक मैंने अकेले उनको सँभाला है और हमेशा मैं अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ। तो अभी जाके अगर वो ऐसे करते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
और फिर ये भी होता है कि यहाँ पे ना मैं उन्हें अपने हिसाब से नहीं रख पाती हूँ, चाहे मतलब कुछ बोलना हो या डांटना हो, तब भी मुझे ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती है। तो देखो जो भी होगा 1-2 दिन में तो हो ही जाएगा कंफर्म, पर यही चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। यहाँ पे ना मैंने जियो मार्ट से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। लहसुन ख़त्म हो गया था तो वो मंगाया था, हल्दी ख़त्म हो गई थी और बिस्किट नमकीन सब ख़त्म हो रखा है, तो फिर मैंने ना ये रस्क मंगा लिया था। साथ में मैंने दूध मंगाया है और ये देखो इसको दूध मतलब देखते के साथ ही इतनी खुश हो जाती है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। ये देखो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं फाइनली दूध पीऊँगी। तो यही है। और उसके बाद नहीं, उससे पहले ही मैं तो कई दिनों से बोल रही थी यार कहीं बाहर लेके चलो, अंदर मतलब एकदम बंद बंद ना अच्छा नहीं लगता है, पर फिर ये सुन नहीं रहे थे। तो आज ना बच्चे ही ज़िद पे अड़ गए कि पापा कहीं बाहर लेके चलो, आप लेके नहीं जाते हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों ने ज़िद करी, तो फिर इन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो बच्चे भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी, पर जाना कहाँ है कुछ पता नहीं था। जयपुर में बहुत सारी घूमने की जगह है आसपास, यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मतलब बच्चों के हिसाब से या फिर घूमने लायक। तो पहले तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने कहा आप सोचो तब तक मैं चाय बना देती हूँ। और फिर ना सासू माँ का व्रत भी था, तो मैं तो शाम से ही मम्मी से बोल रही थी कि क्या बना दूँ क्या बना दूँ, तो कह रही थी अब भी मत बनाओ, लेट खाते हैं, लेट ही बनाना। एक तो मुझे टेंशन हो रही थी कि अभी मैं जा रही हूँ, फिर मतलब खाना बनाना है, सब कुछ दिमाग में चलता रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर शाम का टाइम था, मैंने कहा चलो चाय तो पिला ही देती हूँ। तैयार होने के बाद ना 1-1.5 घंटे बाद जाके ये लेके गए। मैं तो कह रही थी कि छोड़ दो नहीं जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने की टेंशन थी, पर फिर जो है मम्मी ने रोटी खा लिया था चावल के आटे की, उन्हें अच्छी लगती है। और वैसे भी 2-3 दिन से चल रहा है, शायद मैं व्लॉग में भी बता रही हूँ कि मम्मी को खाना है खाना है। तो फिर हम पास में ही यहाँ पे डोमिनोज़ था, तो वहाँ पे ये लेके आए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया तो लेट बहुत ज़्यादा था, ऊपर से कुछ भी यहाँ पे घूमने लायक है ही नहीं। तो बच्चों के लिए, और इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये तो खाते ही नहीं हैं, तो मैं और बच्चों ने खाया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, घर आके ना फिर मैंने खाना बनाया, तो आज रोटी ही बनी थी। वैसे तो जब भी व्रत होता है मम्मी का तो मतलब चावल ही बनता है, पर आज बोला कि नहीं रोटी बना दो, तो फटाफट मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई, दिन के भी दाल वगैरह रखे थे। तो सबने खाना खा लिया था, मैंने और बच्चों ने नहीं खाया क्योंकि पेट भर गया था हमारा। और फिर ये है, आने के बाद ना फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब कि बाहर चाहे कितना भी अच्छा मौसम हो, मेरे किचन में आ जाओ ना तो आप पसीने से ही नहा जाओगे, इतना बुरा हाल है किचन का। अभी बात तो चल रही है कि ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, पर कब करेंगे पता नहीं। मुझे आए भी 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं जब भी जो चीज़ें हों। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।